तो आज अहोई अष्टमी है, उसके लिए मैंने चौक पूर लिया है। और जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा होती है तो उसमें गेहूँ रखे जाते हैं। अब चूँकि मैं यहाँ रहती हूँ हैदराबाद में, तो मेरे पास गेहूँ नहीं रहते हैं, तो मैंने चावल रखे हैं। चावल के ऊपर रखना है एक कलश और कलश में भरना है पानी। ये कलश भर गया है। अब इसमें मिलाना है थोड़ा सा गंगा जल। तो भाई मैंने कलश भर लिया। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी दिया। ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले कैलेंडर को लाना है अहोई माता के, और उसके बाद उस पर एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद सामने चौक पूरना है। चौक के ऊपर अनाज रखना है, अनाज के ऊपर कलश रखना है और कलश को ढक देना है। ढकने के बाद उसको शाम को हम इसमें दिया जला देंगे जब हम पूजा करेंगे तो। और चलिए तब तक मैं ठाकुर जी को नहला देती हूँ और डेली वाली जो पूजा है। और ये जो बिंदियाँ देख रहे हैं ना, ये हम लोग के बच्चों के बर्थडे होते हैं ना, तो हम लोग के यहाँ पूजा करी जाती है। तो रुद्र के बर्थडे का है। तो इसमें क्या, ऊपर सप्तऋषि रहते हैं, नीचे ऊपर 6 माताएँ रहती हैं, नहीं नीचे 6 माताएँ, षष्ठी माता रहती हैं, ऊपर सप्तऋषि रहते हैं। तो उनको घी से बना के और उनकी पूजा करी जाती है। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये सारे वो जो बनाया था वो सब नहीं दिख रहा है, खाली यही दिख रहा है कि वो पूरा पुत सा गया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने ठाकुर जी को नहला लेती हूँ और बाकी की पूजा कर लेती हूँ, फिर यहाँ शाम को पूजा करूँगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। कल अहोई अष्टमी थी और कल मैंने सुबह से ब्लॉग शुरू नहीं कर पाया था क्योंकि रुद्राक्ष को स्कूल जाना था। और अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले ही नहाना होता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले ही नहाना है। तो मुझे लंच भी बनाना था रजत के लिए, रुद्र के लिए, तो इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं शुरू कर पाया। तो अभी पूजा करने के टाइम पे मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग कर लेती हूँ। तो अहोई अष्टमी का क्या, ये करवा चौथ को चतुर्थी को होता है और ये अष्टमी के दिन होता है। और ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है और इस व्रत को भी करवा चौथ की तरह ही बिना पानी पिए रखा जाता है। शाम को तारों की छाँव में पानी पिया जाता है। इस व्रत को करने के लिए क्या करना होता है कि खीर पूड़ी बनानी है, जो कि वैसे तो दूध और भात का भोग लगाया जाता है, लेकिन मैंने खीर पूड़ी और थोड़े फ्रूट्स और बतासे, हमारे यहाँ हर व्रत में, कोई भी व्रत हो, कोई भी भोग लो, बतासे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हैदराबाद में बतासे मिलने बहुत मुश्किल हैं, बतासे बड़ी मुश्किल से ही मिल पाते हैं। तो ये तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद मैंने बता ही दिया कि ऐसे ऐसे चौक पूरना है, ये सब करना है, वो सब करना है। उसके बाद शाम को बच्चों को टीका करना है, टीका करके उनको धागा बांधना है। और ये एक तरह से ना प्रायश्चित होता है माता के सामने कि हे माँ, अगर मेरी वजह से किसी माँ को कष्ट पहुँचा है, मेरी वजह से किसी बच्चे को, मेरी वजह से कुछ हुआ है, तो उसको क्षमा करना। और उनकी कहानी में भी यही है कि सही के बच्चे एक लड़की से, एक लेडी से मर जाते हैं, तो उसकी वजह से उसके बच्चे नहीं रहते, तो वो व्रत करना शुरू करती है। तो यही थी कहानी। और ये मैं अर्घ देने जा रही हूँ और छत पे घुप अंधेरा है और चाँद निकला नहीं था। एक्चुअली चाँद को देख के नहीं, तारों को देख के ही दिया जाता है। तो ये मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। और अर्घ देने के बाद पानी पी सकते हैं और उसके बाद खाना खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल तो ये कल के कुछ पिक्स हैं जो मैंने क्लिक किया था, सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। और व्रत हम तीनों बहनों ने किया था। तो ये हमारे बच्चे हैं और ये हम लोग हैं। और कैसा लगा आपको ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल रहा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।